लुटेरी दुल्हन चाचा के साथ हुई फरार। शादी की रात दुल्हे पर किया चाकू से हमला। सही सुना आपने, हाथरस में दुल्हन शादी के 3 दिन बाद अपने रिश्ते के चाचा के साथ भाग गई है। सुहागरात पर छुआ तो उसने दुल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। कहा कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। दुल्हा अपने कमरे में अलग चारपाई डालकर डर के मारे सोने लगा। इसके 3 दिन बाद उसने खाने में नशीली दवा मिलाई, दुल्हे को अपने हाथ से खाना खिलाया, ससुराल वालों को भी खाना खिला दिया। जब सभी बेहोश हो गए तो अलमारी में रखे करीब 15 लाख के जेवर और दुल्हे के पर्स से 18,000 कैश निकालकर वो फरार हो गई। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हाथरस से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो शादी, भरोसे और रिश्ते की परतों को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। शादी के महज 3 दिन बाद दुल्हन अपने रिश्ते के चाचा के साथ चली जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू वो है जो सुहागरात से ही शुरू हो गया था। दुल्हे सुनील का दावा है कि 21 फरवरी को शादी धूमधाम से हुई। 22 फरवरी को दुल्हन मोनिका विदा होकर ससुराल आई। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन सुहागरात की रात जब सुनील कमरे में गया तो दुल्हन ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने चाकू से सुनील पर हमला भी किया। डर के साए में दुल्हा उसी कमरे में अलग चारपाई डालकर सोने भी लगा। अगले दिन दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई, दुल्हन को समझाया गया, मामला शांत होता दिखा। लेकिन ये सन्नाटा शायद किसी बड़े फैसले की आहट था। 25 फरवरी की शाम मोनिका ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। आरोप है कि उसने सभी को अपने हाथों से खाना भी खिलाया। खाना खाने के बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो दुल्हन गायब थी, अलमारी भी खुली पड़ी थी। करीब 15 लाख रुपए के जेवर और 18,000 नकद गायब बताए गए। परिवार का आरोप है कि वो अपने रिश्ते के चाचा के साथ फरार हो गई है, जिससे उसका पहले से ही प्रेम संबंध था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवती ने यह दावा किया कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी। वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। उसने जेवर और नकदी ले जाने के आरोपों से भी इनकार कर दिया है। सवाल सिर्फ एक परिवार की इज्जत या एक शादी के टूटने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या जबरन कराई गई शादी ऐसे ही विस्फोटक रिजल्ट देती है? क्या कम्युनिकेशन की कमी और सामाजिक दबाव रिश्तों को अपराध की कगार पर पहुंचा देते हैं? एक पक्ष इसे धोखा और साजिश बता रहे हैं तो दूसरा पक्ष इसे अपनी पसंद और आजादी का सवाल कह रहा है। सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि शादी सिर्फ रस्म नहीं, 2 इच्छाओं का मेल है। अगर इच्छा के बिना बंधन बांधा जाए तो उसका अंजाम अक्सर विवाद, आरोप और टूटन में ही होता है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की तैयारी में है। सच की तस्वीर अभी अधूरी है और इंतजार है उस आखिरी फ्रेम का जो पूरी कहानी साफ करेगा। खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।